हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्कॉलरशिप का मैथ्स सब्जेक्ट करने वाले हैं। इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट अपना कंप्लीट हो गया है। सारे लेसन्स के एक्सरसाइजेस मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि मैडम मैथ्स के कुछ टॉपिक आप करवाना। तो आज हम लोग मैथ्स का पेरीमीटर का टॉपिक करने वाले हैं, लेसन 25। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए ये टॉपिक मैंने चूज़ किया है। बाद में मैं एरिया का भी लेसन करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले पेरीमीटर। व्हाट इज़ पेरीमीटर? तो पेरीमीटर हमेशा क्लोज्ड फिगर की होती है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, व्हाट इज़ पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ गिवन फिगर, क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर या मीटर रहता है। आपने अगर 3 ट्रायंगल है तो सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स क्लोज्ड है। आपने ऐसे अगर फिगर बताया और बोला पेरीमीटर बताओ तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है। ये अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पेरीमीटर हमेशा बाउंड्री, बाहर के साइड्स का सम रहता है। समझो कि मैंने ये एक फिगर निकाला है यहाँ पे। तो पेरीमीटर में आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 2 3 4 और 5 साइड्स लेंगे। ये बीच में की साइड नहीं लेनी है, क्योंकि वो बॉर्डर में, बाउंड्री में नहीं है। तो फॉर्मूले में बताऊंगी। यूनिट तो हो गया है। फॉर्मूले में सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, शॉर्टकट में ट्रायंगल के स्पेलिंग के बजाय ट्रायंगल का सिंबल इज सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल 3 साइड्स। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में क्या पता रहता है अपने को? ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 3 इंटू साइड। तो ये जो अगर समझो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 रहेगी, ये भी 5 रहेगी। तो पेरीमीटर रहती है 3 इंटू 5, 15। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर के बारे में भी सबको पता है कि स्क्वायर मतलब क्या? व्हेन ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। तो मुझे अभी एंगल का कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं एंगल के बारे में नहीं बोलूँगी। जब चारों साइड्स इक्वल रहते हैं तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला रहता है स्क्वायर के 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड से मैं समझो कि ये 6 है तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 या 6 4 जा 24। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल मतलब क्या? अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये और ये इक्वल रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथ। और दूसरी ऑपोजिट साइड्स जो रहती है वो भी इक्वल रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड्थ। तो नॉर्मल अभी जो डेफिनेशन बताया उसके हिसाब से क्या करेंगे? लेंथ प्लस ब्रेड्थ, फिर लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इतना लंबा करने के बजाय हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं ये एल प्लस बी कितनी बार है? 2 बार। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला रहता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगी, ये समझो 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है? 6 प्लस 4 कर देना, एल प्लस बी 10 और उसका इंटू 2 करना। तो पेरीमीटर क्या आ जाती है? 20। अब अगर आपको समझो रेक्टेंगल की पेरीमीटर दिया है और आपको लेंथ और ब्रेड्थ में से कुछ तो भी निकालना है, तो आप क्या करोगे उसका भी मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ। क्या करना है? समझो कि आपको बताया है पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर और लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, आपको बोला है ब्रेड्थ निकालो। तो क्या करेंगे? पेरीमीटर आपको पता है 2 बार एल प्लस बी है, तो 30 इज 2 टाइम्स एल प्लस बी। 2 बार एल प्लस बी 30 है, तो एक ही बार एल प्लस बी क्या होगा? तो आपको 30 का हाफ करना है, क्या? 15। अब आपको एल पता है 10, तो 10 प्लस क्या करने से 15 आता है? तो 5, 10 प्लस 5 15। ईजी है। ऐसे ही अगर आपको ब्रेड दिया है तो आप
दोनों नंबर सेम मेथड करनी है। पेरीमीटर का हाफ निकालो, आधा निकालो, और वही l प्लस बी रहता है। तो जो भी l दिया है उसमें b का एडिशन करो, b दिया है तो उसमें l ऐड करके देखो। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक और चीज़ बतानी रह गई है कि जब भी आपको वर्ड आएगा फेंसिंग तो आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि हम लोग फेंसिंग कहाँ पे करते हैं? फेंसिंग हमेशा बाउंड्री पे करते हैं। अगर ये मेरा स्क्वायर शेप प्लॉट है, गार्डन है, ग्राउंड है और मुझे फेंसिंग करना है तो मैं यहाँ पे वायर का फेंसिंग करती हूँ। तो फेंसिंग जब भी वर्ड आएगा तो आपको पेरीमीटर निकालना है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, अगर मैंने वायर का एक राउंड यहाँ पे कर दिया तो 1 राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर रहता है। तो क्वेश्चन में रहता है कि कोई प्लेयर है, वो ये स्क्वायर शेप ग्राउंड के, समझो कि ये है 100 मीटर के, 100 मीटर की साइड है, इसके 5 राउंड्स लगाता है तो हाउ मच डिस्टेंस ही विल कवर। तो आपको उसके लिए पेरीमीटर निकालनी पड़ेगी। अगर एक राउंड करता है तो 100 इंटू 400 मीटर कवर करता है। अगर 5 राउंड्स लगा रहा है तो इंटू 5, डिस्टेंस कवर्ड इज नंबर ऑफ राउंड्स इंटू पेरीमीटर। तो 400 इंटू 5 2000 मीटर, इसी को आप बोल सकते हैं 2 किलोमीटर। तो वो उसने कितना रनिंग किया? 2 किलोमीटर। तो 1 राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर। नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हैं तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। अब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं। पहला, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विथ साइड्स 6, 7, 8? कुछ नहीं, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो करो, 6 प्लस 7 प्लस 8 21 सेंटीमीटर। इजी है। आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन 2। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ? तो स्क्वायर है और उसकी साइड क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू 8, 32 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? 3। हो गया, बहुत इजी है। नेक्स्ट, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल? ओ 6, 10, 8। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। ये 14 और 10 24 सेंटीमीटर। ये है ऑप्शन 1। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो ये दिया है आपको 8 और ये दिया है 6। तो पेरीमीटर क्या रहती है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो करो, 2 टाइम्स लेंथ क्या है? 8, ब्रेड्थ है 6। 8 प्लस 6 14, 2 टाइम्स 14 मतलब क्या आएगा? 28 सेंटीमीटर। हाँ, है ऑप्शन 2। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे जो मैंने बताया था वो आया है। ये बीच में की साइड आपको लेनी नहीं है क्योंकि वो बीच में है, बॉर्डर पे नहीं है। पेरीमीटर ऑफ फिगर तो कितने साइड्स है? 1, 2, 3, 4, 5 और एक साइड है 7। सारी सिंबल सेम है, 2 लाइन्स 2 लाइन्स। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 7, 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3। सब लोग यहाँ पे गलती करते हैं। ये ट्रायंगल का पूरे 3 और ये 3, 6 साइड्स करते हैं और 6, 7 जा 42 का आंसर बताते हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट, बहुत इजी है मैथ्स भी, आप लोग बहुत टेंशन लेते हैं। और कंसेप्ट क्लियर करना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर ऑफ फिगर? तो इसका पेरीमीटर निकालो, ये फिगर का पेरीमीटर इज व्हाट? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 टाइम्स 18 प्लस 9, ये 18 दिया है, ये 9 दिया है। तो 2 इंटू 27 क्या है? 54 सेंटीमीटर। अब इसका कलर बदलती हूँ, इसका क्या आएगा? पेरीमीटर 2 टाइम्स 12 और 9, 12 प्लस 9
तो 2 टाइम्स 21 42 सेंटीमीटर। अब इनका क्या करना है, डिफरेंस, तो करो 54 माइनस 42। आंसर क्या है, 12 सेंटीमीटर। 18 54 42 54 माइनस 42 2 12, ये सॉरी ये 12 था। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर सेम, मतलब स्क्वायर की और रेक्टेंगल की पेरीमीटर सेम है, ये स्क्वायर है। इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 72, इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर 72 है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 72, इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी क्या है, 72, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या रहता है, 4 इंटू साइड। तो 72 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो साइड कैसे निकालते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा ना, 72 डिवाइड बाय 4, 18 सेंटीमीटर। यस, आंसर क्या है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज 36। तो ये एक सिंबल दिखाया है, सिंगल लाइन और ये डबल लाइन, तो पेरीमीटर क्या होगी, 6 प्लस, मुझे नहीं पता ये क्या है, मैं इसको बोलती हूँ x, तो ये भी क्या होगा, x। आप उसको बॉक्स भी लिख सकते हैं या x भी लिख सकते हैं, और यही पेरीमीटर अपने को दिया है 36। तो 6 प्लस x, ये 6 इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो माइनस होगा, तो x प्लस एक्स या बॉक्स प्लस बॉक्स भी बोल सकते हैं आप, इज इक्वल टू 30। तो कौन से दो सेम नंबर की सम 30 रहती है, तो 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30, इसीलिए आंसर क्या है, 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, जो मैंने बताया वो अब यहाँ पे आया है 4 राउंड्स वाला। 4 राउंड्स ऑफ वायर फेंसिंग पुट अराउंड द स्क्वायर गार्डन, तो ये गार्डन है स्क्वायर का शेप, और ये 50 मीटर है। हाउ मच वायर इज नीडेड, तो पहले तो पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू 50, 200 मीटर, और मैंने बताया पेरीमीटर मतलब 1 राउंड, तो 1 राउंड इज इक्वल टू 200 मीटर। ऐसे कितने राउंड निकाले हैं, 4 राउंड्स, तो 4 राउंड्स इज इक्वल टू 200 इंटू 4, दैट इज 800 मीटर है क्या, यस, इसीलिए आंसर क्या है, 800 मीटर, ऑप्शन 4 हो गया। इसके साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे, उसमें थोड़े डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स रहेंगे जो मैं एक्सप्लेन करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।